ओम श्री गणेशाय नमः। उत्तराखंड के लोक देवी देवता। इस क्रम में मैं उत्तराखंड के लोक देवी देवताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका आज पहला भाग है निरंकार। उत्तराखंड में निरंकार देवता की मान्यता एवं उपासना पुरातन युग से भगवान निरंकार को उत्तराखंडी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे उच्च स्थान और भगवान शंकर की उपाधि दी जाती है। निरंकार की पूजा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। निरंकार देवता की पूजा खुशहाली और मनोवांछित फल पाने में सहायक होती है। पुराने जमाने से ही पार्वती समूह के सबसे बड़े भाई के घर में भगवान निरंकार के स्थान को बनाया जाता था। बनाया जाता है। नैना देवी। नैना देवी पार्वती के लिए एक नाम है। कुमाऊं जागृत नैना देवी के अनुसार में कतु रानी जिया रानी द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरी ओर यह भी मान्यता है कि भगवान शिव का एक यज्ञ के दौरान माता सती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा अपमान हुआ है, जहाँ शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। यहाँ यज्ञ के आग में कूदकर सती की आत्मदाह कर दिया था। वहीं जब शिव सती के शरीर को ले जा रहे थे तो सती की आंखों को नैनीताल में गिरे। इसीलिए कहा जाता है कि नैना देवी पार्वती के सिवा कोई नहीं है, यानी माता पार्वती नैना देवी हैं। ग्वाला या गोलूदेव या गोरिया देवता। ग्वाला या गोरिल्ला या गोला देव, इनको गोलू देवता भी कहा जाता है। गोलू कुमाऊं के स्वरप्रिय न्याय देवता हैं। इनकी चंपाव चित्तई और घोड़ाखाल में मंदिर हैं। हालांकि अल्मोड़ा में स्थित चित्तई उनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह न्याय की देवता कहलाते हैं। लोक कथा के अनुसार गोलू के पिता राजा झालाई 7 रानियां होने पर भी निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आशा में राजा द्वारा काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ करवाया गया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा, राजन आप 8वां विवाह करो, मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इस प्रकार राजा ने 8वां विवाह कालिंका से रचाया, मगर इससे 7 रानियों में कालिंका को लेकर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तीनों रानियों ने ईर्ष्या से षड्यंत्र रचते हुए कालिंका को बताया कि गर्भ के प्रकोप से बचने के लिए उसे 7 दिनों तक पैदा होने वाले शिशु की सूरत नहीं देखनी होगी। यह सुनकर वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कालिंका तैयार हो गई। प्रसव पीड़ा होते ही उसकी आंखों में काली पट्टी बांध दी गई और नवजात शिशु को हटाकर उसकी जगह सिलबट्टा रख दिया गया। मगर फिर रानियों ने उसे बताया कि उन्हें सिलबट्टे को जन्म दिया है और बच्चे को मारने के लिए उन्हें पहले गौशाला में फेंका कि और जानवर के पैर के तले कुचलकर मर जाएगा। मगर देखा गाय घुटने टेक कर शिशु के मुंह में अपना थन डाले हुए दूध पिला रही है। अनेक कोशिशों के बाद भी जब बालक नहीं मरा तो रानियों ने उसे संदूक में डालकर काली नदी में फेंक दिया। मगर ईश्वरीय चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौरी नदी के घाट तक पहुंच गया, जहां वहां भाना नामक मछुआरे के जाल में फंस गया। संदूक में मिले बालक को लेकर निसंतान मछुआरा अत्यंत प्रसन्न हुआ। खुश हुआ कर उसे घर ले आया। गौरी घाट में मिलने के कारण उसके बालक का नाम गौरिया रख दिया। बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने मछुआरे से घोड़ा लेने की जिद की। गरीब मछुआरे के लिए घोड़ा खरीद पाना मुश्किल था। उन्हें बालक की जिद पर उसे लकड़ी का घोड़ा बनाकर दे दिया। बालक घोड़ा पाकर अति प्रसन्न हुआ। बालक जब घोड़े पर बैठा तो घोड़ा सरपट धोने लगा। एक दिन काट के घोड़े पर चढ़कर वह धूलिधुमाकर नामक स्थान पर जा पहुंचा, जहां 7 रानियां राजघाट से पानियां भर रही थी और रानी से बोला, पहले उसका घोड़ा पानी पिएगा, बाद में आप पानी भरना। यह सुनकर रानियां हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कहीं कांट का घोड़ा भी पानी पीता है? बालक बोला, जब इसके गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काट का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता। यह सुनकर 7 रानियां घबरा गई और जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने बुलाकर सच्चाई जानना चाही।
बालक ने सातों रानियों द्वारा उनकी माता कालिका के साथ रचे गए षड्यंत्र की कहानी सुना दी। तब राजा झालाई ने उस बालक से अपने पुत्र होने का प्रमाण मांगा। इस पर बालक गौरिया ने कहा कि यदि मैं माता कालिका का पुत्र हूँ तो इसी पल मेरी माता के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बालक को गले लगा लिया और राजपाट सौंप दिया। इसके बाद यह राजा जगह बनकर जगह जगह न्याय सभाएं लगाने लगा और लोगों को न्याय दिलाने लगे। देवी गढ़ देवी गाढ़ गधेरों में वास करने वाली महाशक्ति गढ़ देवी काली माँ दुर्गा का स्थानीय रूप है। गढ़ देवी के कानों बाढ़ डाली जाती है। उसके साथ परियां आचरियां भी रहती हैं। इनकी भी जागर लगती है।